नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो रेलवे विभाग है उसने स्टैम्पेड को देखते हुए कि भगदड़ मच रही है। हमने देखा कि जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन है उसको 28 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। तो एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना हो जाती है कि जो भी लोग प्रयागराज महाकुंभ के लिए जाना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन आपका 28 फेब तक पूरी तरीके से ब्लॉक है, यानी कि आप रेलवे के माध्यम से तो सही तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर नई दिल्ली में भी हमने देखा कि भगदड़ मची जिसमें लगभग 20 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें 13-14 महिलाएं थी और बच्चे थे और सिर्फ एक ही दो जो मेन थे उनकी डेथ हुई थी यहाँ पर। तो इस तरीके से बहुत ही दुखद घटना है। जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई, बच्चों ने जान गंवाई, महिलाओं ने जान गंवाई, स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह नजर आ रही थी रेलवे स्टेशन की, अगर आप लोगों ने इमेजेस देखी हो तो इसको देखते हुए सरकार ने बोला है कि 60 हम जो स्टेशन है वो 60 स्टेशन पूरे भारत के, जहां पर हम देखते हैं जब होली होती है, दिवाली होती है, रक्षाबंधन होती है, कोई त्योहार होता है, छठ पूजा होती है, स्पेशली छठ पूजा जब होती है तब आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है ट्रेनों में। और सबसे मुझे गलत बात जो लगी इन सारी चीजों में, शायद आपको भी लगी होगी, हम इस देश में जो जो भी आप सामान देख रहे हो ना, जो रोड आप यूज कर रहे हो, जो आप ट्रेन से यूज करते हो, चाहे आप एसी कोच में जाओ, चाहे आप जनरल कोच में जाओ, चाहे आप एसी बस में जाओ, चाहे आप देखो जाकर के कि जो सरकारी बसें होती हैं उनमें जाइए जाकर के, जिस रोड पे आप चल रहे हो, जो टोल टैक्स वहां पर पे किया जा रहा है वो सारा कुछ आपके पैसों से ही दिया जाता है। जो आप लोग टैक्स पे करते हो उससे ही वो सारे निर्माण होते हैं। कुछ फंड होता है जो सरकार और उसमें लगा करके बनाती है। अब मैंने ये चीज, आपने वीडियो बहुत ज्यादा देखे होंगे, वायरल हो रहे थे कि जहां पर तोड़फोड़ कर दी गई एसी कोचेस में घुसने के लिए। एसी कोच के जो शीशे थे वो तोड़ दिए गए, जो आपके मेन गेट थे उसमें तोड़ दिया गया उनको। जो अंदर महिलाएं बैठी थी, बच्चे बैठे थे, वो असहज हो रहे थे, लोग जबरदस्ती उसमें घुसना चाह रहे थे। ऐसा क्या है भाई कि आप अगर वहां चले जाओगे, महाकुंभ में पहुंच जाओगे, और महाकुंभ आप जा कैसे रहे हो ये भी तो देखो। महाकुंभ जा रहे हो वो भी पाप करके जा रहे हो, पाप धुलने जा रहे हो और पाप कर भी रहे हो। अगर आप धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे ना तो भी ये बहुत ज्यादा गलत है कि हम किस धार्मिक जगह पर महाकुंभ में जा रहे हैं, हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं, गंगा नदी प्रयागराज में जा रहे हैं, और हमारे कर्म कैसे हैं। लोग कर्म नहीं देखते हैं, लोग देखते हैं कि मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगा और मेरी सारी चीजें शुद्ध हो जाएंगी। ओशो की एक बहुत अच्छी लाइन है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ। अब आप लोग कहोगे मैं बहुत ज्यादा ज्ञान दे रही हूँ, बट नो, इट्स नॉट अ टॉपिक ऑफ ज्ञान। ये आप एक कहते हैं सामाजिक चीज है जो हर एक इंसान को पता होनी चाहिए। चाहे वो आप यूपीएससी स्टूडेंट सुन रहा हो मुझे कोई, चाहे वो आम इंसान मुझे इस टाइम सुन रहा हो, चाहे कोई वर्कर मुझे सुन रहा हो, ये सभी के लिए कि आप एक नागरिक तो हो ही ना इस देश के, और आप एक इंसान भी हो, तो इंसानियत के नाते आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। और उसी की एक लाइन है कि लोग सोचते हैं कि गंगा नहाने से क्या हो जाएंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे। और पाप उत्पन्न कैसे होते हैं? हमारे विचारों से। गंगा नहाते हो तो सिर्फ आपका शरीर धुलता है, आपके विचार नहीं धुलते हैं। और अगर हमें वाकई शुद्ध होना है तो अपने विचारों को पवित्र करना होगा। गंगा नहाने से कोई पवित्र नहीं होता, और गंगा नहाने से किसी के पाप भी नहीं धुलते। एंड दिस इज डैम ट्रू। बहुत सही बात लिखी थी उन्होंने। तो यहाँ पे आपके विचारों में तो क्रूरता है, आपके विचारों में है कि आपने तोड़ दी, यहाँ पर रेलवे आप तोड़ रहे हो, उसके शीशे आप तोड़ रहे हो, महिला बच्चों को आप परेशान कर रहे हो, भगदड़ वहां पर मच रही है, किसी की डेड बॉडी के ऊपर से आप होकर के जा रहे हो, तो कैसा कुंभ नहाने आप जा रहे हो? ठीक है। अब दूसरी चीज आ जाते हैं, यहाँ तो इंसान की गलती जो थी उसकी हमने बात कर ली। अब आ जाते हैं कि कहां पर रेलवे प्रशासन की कहां चूक हुई है, रेलवे की यहाँ पर क्या गलती थी, रेलवे को इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए था, उस पर बात कर लेते हैं। तो इसलिए सरकार ने क्या कहा है कि जो 60 बड़े स्टेशन है पूरे देश भर के, जहां पर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उनके बाहर हम होल्डिंग एरियाज बनाएंगे। होल्डिंग एरिया कैसे? आपने देखा होगा जब भी छठ होती है, इफ यू आर लिव इन दिल्ली तो आपको पता होगा कि चाहे वो आपका ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, उसके बाहर आपके कैंप्स लगा दिए जाते हैं। कैंप लगा दिए जाते हैं, खाने की व्यवस्था होती है, बैठने की व्यवस्था होती है, पट्टी बिछा देते हैं, लोग वहां पर बैठते हैं। चाहे वो आप देखोगे कि अदर स्टेशन हो बड़े बड़े, वहां पर आनंद विहार टर्मिनल अगर आप देख लो तो वहां पर भी कैंप्स लगा दिए जाते हैं बाहर, और वहां पर बाहर लोग बैठते हैं। तो ऐसे ही हर जगह आपके होल्डिंग एरियाज बनने चाहिए बड़े बड़े, ताकि स्टेशनों के बाहर लोग आराम से बैठ सके। वरना लोग स्टेशन के अंदर ही बैठेंगे, अगर धूप होगी तो वो क्या सोचेंगे, बाहर बैठने से अच्छा धूप में कि हम अंदर बैठे जा करके। तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था करिए, होल्डिंग एरिया बाहर बनाइए, ताकि बाहर यहाँ पर लोग बैठे और बैठ करके अपना वेट जो है वो कर सके। तो इस तरीके से इसका निर्माण करने की बात कही गई है। चलो,
आगे बात करते हैं तो इंडियन रेलवे देश के 60 बड़े स्टेशनों पर बनाएगा होल्डिंग एरिया। प्रयागराज के लिए भी एक बड़ा एरिया बनने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ की घटना को सबक की तरह लिया है और लेना भी पड़ेगा भाई आपको सबक की तरह, जरूरी भी है ये। ट्रेनों एवं रेलवे स्टेशनों में भीड़ प्रबंधन के लिए मैनुअल इसको तैयार किया जाएगा। साथ ही ट्रेन आने के समय अफरा तफरी को रोकने के लिए देश के 7 स्टेशनों के बाहर आपका एक होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है, ताकि ट्रेन आने के लगभग आधा घंटे पहले तक यात्रियों को बाहर ही रोका जा सके और उसके बाद जब आधे घंटे पहले ट्रेन आने वाली हो तब उनको यहाँ पर स्टेशन पर जाने दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो मुझे लग रही है कि जब आधे घंटे पहले आप कहोगे कि बाहर और आधे घंटे बाद अंदर स्टेशन में जा लगोगे, तो शायद तब भी कुछ लोग इम्पेशेंट होते हैं, वो तो उनके बिहेवियर में होता है, तो क्या तब वो भाग करके अचानक से स्टेशन पर नहीं जाएंगे? या फिर आप वो क्यू बना दोगे, लाइन बना दोगे कि हर एक डिब्बे के सामने आप लाइन बना दो। और ये व्यवस्था मुझे लगता है कि सरकार की करने की तो है ही, साथ साथ ये आम नागरिक के जो स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग। फॉरेन में भीड़ नहीं होती क्या भाई? वहां पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन वहां पर मैंने देखा है कि लोग इतने डिसिप्लिन है कि अगर ये क्यू बनी है, लाइन बनी है, वो उसी लाइन पे चलेंगे और पीछे खड़े रहेंगे। अगर ऐसी व्यवस्था सिर्फ अपने आप ही इंसान सुधार कर ले तो शायद सरकार को भी इतना प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ आपको अपने आचरणों में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा, तब सरकार के प्रयास और आपके आचरण मिल करके ये चीजें जो है उसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, आपके क्या विचार है इस पर आप भी मुझे साझा कर दीजिए। महाकुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन प्रोटोकॉल को संशोधित करते हुए रेलवे ने प्रयागराज के आसपास 300 किलोमीटर के स्टेशन पर तत्काल प्रभाव से सतर्कता का विशेष प्रबंधन किया है। भीड़ बढ़ने की एक समय सीमा से ज्यादा प्लेटफॉर्म टिकट नहीं दिए जाएंगे। ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा था कि जब उनको पता है जब स्टैम्पेड हुआ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ हुई, तो हर घंटे पर आप देखोगे 1500 टिकट प्रयागराज की बेची गई थी। आपको नहीं पता था, आप वहां पर बैठे हो, आपको ये दिमाग में नहीं था कि हर घंटे आप 1500 टिकट भेज रहे हो। तो 1500 लोग जो हैं उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें बच्चे भी होते हैं उनके साथ में। अगर 15 इंटू मैंने 3 भी कर लिया, 15 3 कितना होता है? 45 होता है ना। तो आप देखिए 1500 आपने दिए और मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लो, तो उसको हमें इतना अपने माइंड में डेटा लेकर के चलना चाहिए था कि ये सिर्फ 1500 नहीं है, ये 3000 भी हो सकते हैं। अगर हम 2 भी मल्टीप्लाइड बाय करते तो 3000 भी हो सकते हैं लोग यहाँ पर, ये सिर्फ 1500 नहीं थे। तो आपने कैसे 1500 टिकटें यहाँ पर भेज दी? क्योंकि सिर्फ एक इंसान एक टिकट लेने नहीं आया होगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। उस टाइम आपकी कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसके साथ 2 बच्चे हो सकते हैं या फिर किसी एक की उसने टिकट नहीं भी ली होगी, सिर्फ एक टिकट ली होगी उसने दिखाने के लिए। तो यानी कि आपने पर घंटे 3000 लोगों को अलाउ कर दिया कि आप जाइए स्टेशन में और भगदड़ मचाइए जाकर के। ये चूक यहाँ पर भी हुई और इसे भी हमें सुधारना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, आगे देखते हैं जाकर के। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई थी भगदड़, 18 लोगों की इसमें मौत हुई है। रेलवे ने भीड़ प्रबंधन पर अतिरिक्त यहाँ पर सजग किया गया है। भीड़ प्रबंधन हमें करना है। मंत्रालय का मानना है कि देश के लगभग 60 स्टेशन है जहां पर त्योहार जब होते हैं तो वहां पर हमें ऐसे अचानक से भीड़ देखने को मिलती है। वहां ऐसी व्यवस्था की जाए कि जरूरत पड़ने पर हम होल्डिंग एरिया को अपने सक्रिय कर ले। बनाए जाएंगे नए नियम। प्लेटफॉर्म को अनावश्यक भीड़ से बचाने के लिए टिकट देखने के बाद ही यात्रियों को प्लेटफॉर्म के अंदर प्रवेश की अनुमति मिलेगी एंड दिस इज गुड। क्या इससे पहले हमारे पास ये व्यवस्था नहीं थी? मतलब एक सिंपल सी बात बताइए आप, रेलवे टिकट की व्यवस्था थी, प्लेटफॉर्म टिकट आती है, लोग अगर प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, प्लेटफॉर्म टिकट लो और आप अंदर जाओ। तो वो फिर वहां पर काम क्यों नहीं किया जा रहा था? प्लेटफॉर्म टिकट की आवश्यकता है, रेलवे टिकट की आपकी आवश्यकता है। आगे आते हैं, रेलवे मैनुअल बनाने के लिए 6 महीने तक विशेष अधिनियम जो अभियान है वो चलाए जाएंगे, उसका सुझाव दिया गया है। यात्रियों, कर्मचारियों एवं कुलियों को भी इसका सुझाव लिया जाएगा। भीड़ वाले स्टेशनों पर उन्नत निगरानी तंत्र के जरिए यात्रियों को नियंत्रित किया जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट्स है। दूसरा, इन बातों का भी ध्यान रखा जाएगा क्या कि खासकर ट्रेनों के विलंब होने के दौरान इसका अतिरिक्त ख्याल रखा जाए। एक अभी की घटना है रिसेंटली इन दी फेब की बात ही है, आई थिंक फेब या जैन की बात है कि मेरा भाई जो था वो ट्रेवल कर रहा था, मतलब हम दोनों ही घर जा रहे थे, मी एंड माय ब्रदर। सो हम वंदे भारत से जा रहे थे और उस दिन एट पर्टिकुलर डे इन दी लाइक 18th ऑफ जनवरी, इफ आई रिमेम्बर, यस 18th ऑफ जनवरी, जनवरी की बात है, फेब की भी नहीं है, 18th ऑफ जनवरी जो वंदे भारत ट्रेन थी वो आपकी 1.5 घंटे लेट आई थी। कैन यू इमेजिन कि हम सबसे अच्छी ट्रेन की बात करते हैं विच इज वंदे भारत इन इंडिया, और वो जो लेट थी वो आपकी 1.5 घंटे से ऊपर लेट थी, 2.5 घंटे से ऊपर लेट थी उस दिन ट्रेन। देन वी बोथ ट्वीटेड एंड देन वहां से रिप्लाई भी आता है कि हाँ मैनुअली इशू है एंड ऐसा ऐसा करके, और फिर आपकी अनाउंसमेंट होती है कि हम उसको अभी ठीक कर रहे हैं, कुछ ऐसा इशू हो रहे हैं, और उसके बाद आपकी 2.5 घंटे बाद वो ट्रेन हमारी न्यू दिल्ली प्लेटफॉर्म पर पहुंची।
ये व्यवस्था थी वंदे भारत की। ये आई नो कि ये कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, बट उसमें पैसेंजर्स को प्रॉब्लम हुई ना, जो वहां पर बूढ़े लोग थे और भी लोग थे, मैंने देखा। और उसमें मैंने तब भी वहां पर नोटिस किया कि प्रयागराज जो लोग जा रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। रेल अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। स्टेशनों पर स्केलेटर और सीढ़ियों से गिरने वाली घटनाएं बढ़ रही हैं। यात्रियों से आग्रह किया जाएगा कि सीढ़ियों एवं लैंडिंग क्षेत्रों पर ना बैठें। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के याचिका दायर हो गई। मेरे को ये समझ में नहीं आता, ये चीजें होती है, लोग सुप्रीम कोर्ट पर बर्डन क्यों बढ़ा देते हैं जाकर के। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो जाएगी तो इस मामले का पूरा हल निकल आएगा? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, एक गाइडलाइन बना देगी, तो फॉलो अप करना हमारा ही काम है। सब कुछ घूम फिर करके आम जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया, फिर उसके बाद उस कानून को फॉलो अप कराना है, तो वहां पर जो अधिकारी हैं वही फॉलो अप करवाएंगे, जो लोग हैं उनसे फॉलो अप करवाएंगे। और नहीं करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन हो जाते, कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिए रेप को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया। आपको क्या लगता है रेप बंद हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया डाइवोर्स को लेकर के, डाइवोर्स बंद हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया कि किसी कानून का मिसयूज ना किया जाए, तो क्या ये बंद हो गया? नहीं हुआ ना। चलो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 18 लोगों की मौत में हुई, जिसके बाद 2 दिन बाद ही लोगों ने अपनी जनहित याचिका दायर कर दी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में। लो, इसकी भी सुनवाई करो। तो याचिका में भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए भीड़ को नियंत्रित करने के तत्काल प्रभाव से कदम उठाने की मांग की गई है। याचिका पर केंद्र सरकार और प्राधिकरण जो है वो आगे इस पर बात करेंगे और भगदड़ को रोकने के लिए दिशा निर्देश और मापदंड तैयार करेंगे। उसमें भारतीय रेलवे को भी निर्देश देने को कहा है कि रेलवे स्टेशनों पर और प्लेटफॉर्म पर सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय करें। गलियारों, प्लेटफॉर्मों और ओवर ब्रिजों को यहाँ पर चौड़ा किया जाए। पीक आवर में किसी भी ट्रेन के आने या जाने पर प्लेटफॉर्म नहीं बदले जाएंगे। अब सुनो, अब भगदड़ कैसे मची थी यहाँ पर। पीक आवर क्या था कि ट्रेन आपकी आनी थी प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे ट्रेन आएगी। ये था उस दिन का जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मामला था, कि ट्रेन आपके आनी थी प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे। एंड टाइम पे यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाता है रेलवे के द्वारा। ये रेलवे की गलती है, अब यहाँ पे आम जनता की गलती नहीं है। समझिए, गलती दोनों समय से होती है, कभी आम जनता की, कभी रेलवे की, कभी प्रशासन की। तो यहाँ पर गलती थी रेलवे की कि उसने पीक आवर में स्टेशन बदल दिए। अब उसका क्या कारण था? उसका कारण ये रहा होगा कि शायद वहां पर कोई ट्रेन आनी होगी, शायद वहां पर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा चीजें हो गई हैं, तो पीक आवर में बदल देते हैं, जिससे जो भीड़ है वो बट जाएगी। भीड़ बटी, लेकिन वो भगदड़ में कन्वर्ट हो गई। ये यहाँ पर जो डिसीजन था उनका गलत हो गया। तो यहाँ पे कहा गया कि पीक आवर में आप कभी भी क्या करोगे, ट्रैक नहीं बदलोगे। आधुनिक तकनीकों और एआई का भी उपयोग करके ऐसी घटनाओं को हम टाल सकते हैं। तो इस तरीके से अब ये मामला जो है थोड़ा सा आया है लाइमलाइट में, और इसको लेकर के सरकार को वाकई नियम बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि मासूम बच्चों, महिलाओं की यहाँ पर जाने गई हैं। और प्रयागराज जाना जरूरी है। अगर आपको लगता है आप जाना चाहते हैं तो अवश्य जाइए, लेकिन प्लीज अपने स्वास्थ्य का अवश्य ख्याल रखिए। अपने बच्चों को साथ में लेकर के ज्यादा मत घूमिए, बहुत सिचुएशन खराब है, भीड़ बहुत ज्यादा है। घर से टाटा आपको भिजवा रहा है गंगा जल, अगर आपको नहाना है तो भैया वो जल ले आओ, नहा लो। और प्लस एक चीज और की, हाल ही में एक सर्वे हुआ जिसमें बताया गया कि गंगा के जल में मानव के जो मल और मूत्र की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इससे वहां पर बैक्टीरिया बढ़ गए, तो आम जनता के नहाने के लिए अभी वो अच्छा नहीं भी बचा हुआ है। तो अगर इससे भी बचना है तो भी आप नहीं जा सकते हो वहां पर। बाकी आपकी इच्छा है, श्रद्धा है, आप बिल्कुल भी जाएं। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।